भारत माता की, भारत माता की। गृह मंत्री अमित शाह बोले गिरिपार के मुद्दे पर एससी कम्युनिटी को भड़काने की कोशिश कर रही है कांग्रेस। परमवीर चक्र विजेता सोमनाथ शर्मा को याद करते हुए देवभूमि हिमाचल को वीर भूमि भी बताया। 55 साल का संघर्ष एक झटके में खत्म होने तथा अनुसूचित जनजाति दर्जा मिलने के लिए गिरिपार वासियों को दी बधाई। कांग्रेस के परिवारवाद पर तंज कसते हुए कहा, लोकतंत्र में राजा रानी की कोई जगह नहीं है। साथ लगते उत्तराखंड व यूपी की तरह हिमाचल में भी भाजपा के रिपीट होने का दावा किया। चिंतपूर्णी ज्वाला जी, नैना देवी व रेणुका जी सहित हिमाचल के सभी देवी देवताओं को किया नमन। कहा, बोले हिमाचल में लाल टोपी भी हमारी, हरी टोपी भी हमारी और चुनाव के बाद दूरबीन से ढूंढनी पड़ेगी कांग्रेस। एम्स, वंदे भारत एक्सप्रेस, रोहतांग टनल व रेणुका जी डैम को बताया देवभूमि की बड़ी उपलब्धियां। पीएम मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए धारा 370 हटाने, भारत के विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बनने, काशी विश्वनाथ, उज्जैन व केदार धाम जैसे आस्था स्थलों के ऐतिहासिक विकास का जिक्र भी किया। हाटी आभार रैली में गिरिपार को एसटी स्टेटस से दलित समुदाय के हक प्रभावित न होने का भी बात कही। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा सिरमौर जिला के सातौड़ में आयोजित हाटी आभार रैली में शेड्यूल ट्राइब स्टेटस की 55 साल पुरानी मांग पूरी होने के लिए गिरिपार की 1,60,000 की सवर्ण आबादी को बधाई दी गई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा बार बार गिरिपार का मुद्दा उनके समक्ष उठाए जाने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि नदी के उस पार मौजूद उत्तराखंड की पहाड़ी के लोगों को जहाँ 1967 में एसटी स्टेटस मिल गया था, वहीं इस तरफ रहने वाले उनके परिवार अथवा रिश्तेदारों को 55 साल तक यह दर्जा नहीं दिया गया। और हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने एक झटके में इस मांग को पूरा कर डाला। उन्होंने कहा कि कुछ दिन पहले तक एसटी स्टेटस के मुद्दे का श्रेय लेने की कोशिश कर रही कांग्रेस को चुनावी बेला में जब जनता ने नकार दिया तो अब आग लगाने में लगे हैं और गिरिपार के दलित समुदाय के लोगों को भड़का रहे हैं। अमित भाई शाह ने पहले परमवीर चक्र विजेता सोमनाथ शर्मा का जिक्र करते हुए कहा कि देवभूमि हिमाचल वीर भूमि भी है और छोटा राज्य होने के बावजूद देश के लिए शहादत देने वाले जवानों में हिमाचल की बड़ी संख्या है। दुनिया के सबसे पॉपुलर लीडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आज भारत जहां उनके नेतृत्व में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, वहीं पहले की सरकारों द्वारा असंभव बताए जाने वाले धारा 370 को हटाने, राम मंदिर निर्माण जैसे काम भी पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व में ही संभव हो सके। उन्होंने कहा कि काशी विश्वनाथ, केदारनाथ धाम, विंध्य धाम व उज्जैन में प्रमुख हिंदू आस्था स्थलों का ऐतिहासिक विकास करने वाली वर्तमान सरकार द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक व एयर स्ट्राइक कर दुनिया को यह भी बताया जा चुका है कि भारत उसकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बनने वाले को छोड़ता नहीं है। देश भर में कांग्रेस के परिवारवाद का तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजा रानी का कोई स्थान नहीं है और हिमाचल में अब लाल टोपी भी भाजपा की है तो हरी टोपी भी भाजपा की है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के विकास कार्यों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि किन्नौर, चंबा व लाहौल स्पीति जैसे ट्राइबल अथवा दूरदराज क्षेत्रों में हर घर नल व जल पहुंचाकर उन्होंने ये साबित कर दिया है कि भाजपा की प्राथमिकता सबसे पहले सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोगों के लिए विकास करना है। अमित शाह ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार व प्रेम कुमार धूमल द्वारा जो विकास की यात्रा शुरू की गई थी उसे जयराम ठाकुर ने डबल इंजन सरकार होने के चलते तेजी से आगे बढ़ाया है। पड़ोसी राज्य उत्तराखंड व यूपी की तरह हिमाचल में भी इस बार भाजपा के रिपीट होने का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि 12 नवंबर को होने वाले चुनाव में सिरमौर की 5 सीटें भाजपा की झोली में होगी और कांग्रेस दूरबीन से भी ढूंढकर नहीं मिलेगी। प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में हिमाचल को वंदे भारत एक्सप्रेस, बिलासपुर व ड्रग फार्मा पार्क जैसी बड़ी सौगातें देने का जिक्र करते हुए कहा कि देश की दूसरी सबसे पुरानी नगर पालिका नाहन को जहां भाजपा सरकार ने मेडिकल कॉलेज दिया, वहीं 7,000 करोड़ के रेणुका जी बांध प्रोजेक्ट की सौगात भी सिरमौर को मिली है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त करने वाली गिरिपार की करीब 1,60,000 की आबादी को शिक्षा, राजनीति व नौकरी तीनों तरह के आरक्षण प्राप्त होंगे और अनुसूचित जाति का भी कोई हक यहाँ नहीं मरेगा। इलाके में गृह मंत्री अमित शाह की इस पहली विशाल जनसभा व रैली में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, सौदान सिंह व सुरेश कश्यप सहित हिमाचल के कई आला भाजपा नेता मौजूद रहे और गृह मंत्री द्वारा नाहन के विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल को मेरा मित्र कहकर संबोधित किया जाना भी चर्चा में रहा। बोलो भारत माता की। बैठिए मित्रों, आज मैंने मोदी जी की रैली में जो आपका उत्साह दिखा था वो टेलीविजन पर देखा था। मोदी जी वंदे भारत देने आए, हिमाचल वालों ने बड़े उत्साह से स्वागत किया था, मगर वो उत्साह कैसा था उसका अनुभव नहीं था। आज मुझे सिरमौर वालों ने, हाटी वालों ने समझा दिया कि वो उत्साह कैसा होता है। मित्रों, ये हमारा हिमाचल पूरे देश में, मैं तो गुजरात से आता हूं, पूरे देश में देवभूमि के नाम से जाना जाता है। देश भर की माताएं इसको वीर भूमि भी कहती है कि देश के लिए
देश की सुरक्षा को अंजाम देने वाली हमारी जो फौज है, उसमें अनुपात में अगर किसी एक राज्य से सबसे ज्यादा फौजी जाते हैं तो मेरी हिमाचल की माताएं अपने बच्चों को देवी देवताओं का प्रत्यक्ष वास जहां पर है, ये देवभूमि को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत कर रहा हूं। यहां पर यही जिले में, यही पहाड़ियों में रेणुका जी का पवित्र झील, चूड़धार की चोटी, सिरगुल का देवताओं का मंदिर, भांगायाणी माता का मंदिर, पांवटा साहब का गुरुद्वारा और त्रिलोकपुर मंदिर जैसे विश्व प्रसिद्ध स्थान यहीं पर, यही पहाड़ियों पर है। और मित्रों, सबसे पहले परमवीर चक्र देने का की श्री सोमनाथ शर्मा को देने का काम भी हमारे हिमाचल ने किया है कि नरेंद्र मोदी जी ने एक निर्णय कर गिरिपाल क्षेत्र के हाटी समुदाय को 55 वर्ष के संघर्ष को एक झटके में समाप्त कर दिया। मोदी जी आपकी तकलीफ समझते हैं, क्योंकि सालों तक यहां संगठन का काम किया है। वो हमेशा कहते हैं हिमाचल मेरा है, और बड़े भाव से, बड़े गर्व से कहते हैं हिमाचल मेरा है, क्योंकि हिमाचल वासियों से उनको लगाव है। मित्रों, यहां पर 154 ग्राम पंचायतों में हमने जनजातीय क्षेत्र का दर्जा दिया है। 389 गांव और 1,60,000 लोग यहां पर लाभान्वित होने वाले हैं। और सिर्फ आप लोग नहीं, आपकी 25 पुश्तें भी इसका फायदा उठाने वाली हैं। तीनों प्रकार के आरक्षण, चाहे शिक्षा में हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे सरकारी नौकरियों का, ये तीनों आरक्षण हाटी समुदाय को अब मिलने वाले हैं। इसकी मैं आपको लाख लाख बधाई दूंगा। ये जयराम भाई, आपके मुख्यमंत्री, पीछे पड़ने वाले आदमी, कम से कम 25 बार मेरा सर खा गए कि अमित भाई ये अन्याय हो रहा है। नक्शा लेकर आते थे, मुझे पहाड़ी बताते थे, आज आंखों से देख ली कि भाई इस पहाड़ी के इस ओर एक भाई ट्राइबल नहीं है और उस ओर एक भाई ट्राइबल है। बेटी यहां से वहां जाती है तो ट्राइबल बनता है भांजा, और मामा ट्राइबल नहीं होता है। ये किस प्रकार का अन्याय है? और 55 साल से ये अन्याय चल रहा था, कोई सरकारों ने नहीं सुना। मगर ये कांग्रेसी लोग जो है ना, उनको आग लगाए बगैर चैन नहीं आए। सच है नहीं है? अरे भाई बोलो, सच है नहीं है? अब हाटी समुदाय को ट्राइबल का स्टेटस दे दिया, वो लगे दलित लोगों को उकसाने के लिए, हमारे अनुसूचित भाइयों बहनों को, कि आपका चला जाएगा। कोई डरने की जरूरत नहीं है। मैंने मेरी पेन से लिखकर सभी दलित समाज के लोगों को सुरक्षित किया है। इस क्षेत्र के सारे अनुसूचित जाति के भाइयों बहनों को मैं कहने आया हूं, ये कांग्रेस का काम झगड़ा लगाना है। आपका कोई अधिकार, ना रिजर्वेशन का, ना एट्रोसिटी का, कोई कहीं नहीं जाने वाला। आप इस पहाड़ी की दीवार पर लिख लीजिए, अब एक नया रिवाज बनने जा रहा है, एक बार भाजपा, बार बार भाजपा। जरा जोर से बोलिए, क्या बनने जा रहा है? बार बार। और ये नई बात नहीं है, पहाड़ी की उस और भी एक रिवाज था। उत्तराखंड में
वहां यही कांग्रेसी कहते थे इस चुनाव में कि रिवाज है, अब हमारी बारी है। अरे कोई रिवाज विवाद नहीं चला, 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये दिन लग गए, हरी टोपी और लाल टोपी, ऊपर का हिमाचल और नीचे का हिमाचल, कुछ नहीं है भाई। हरी टोपी भी भाजपा की है, लाल टोपी भी भाजपा की है, ऊपर भी भाजपा है, नीचे भी भाजपा है। कांग्रेसियों, आप मेरी बात याद रखना, परिणाम के दिन दूरबीन लेकर ढूंढना पड़ेगा कौन सी जगह। हर घर जल करना कठिन है तो अपने हिमाचल में, और हिमाचल में चंबा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, वहां 100% नल से जल पहुंचाने का काम पहले ही समाप्त कर दिया है। मित्रों, मोदी जी ने राजनीति में से परिवारवाद को समाप्त करने का काम मोदी जी ने, और हमें कांग्रेसी ताने लगाते थे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताएंगे। हिमाचल वालों ने 4 सीटें देकर मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने भव्य राम मंदिर उसी जगह पे बनाने की नींव डाली। काशी विश्वनाथ का मंदिर औरंगजेब तोड़कर गए थे, किसी ने इसका जीर्णोद्धार का काम नहीं किया। आज मेरी माताओं बहनों को मैं कहना चाहता हूं, काशी धाम जाकर आइए, बाबा का दरबार देखकर मन को बड़ी शांति मिले, ऐसा कराइए। अटल जी इस देश की अर्थव्यवस्था को 11वें स्थान पर छोड़कर गए थे। 10 साल सोनिया मनमोहन की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, देश की अर्थव्यवस्था 11वें से 10वें नंबर पर नहीं आई। आपने 2 बार प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया। 8 साल में ही 11 नंबर से 5वें नंबर पर अपनी अर्थव्यवस्था को लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने। कभी कोई मानता था कि धारा 370 इस देश में से चली जाएगी? कोई मानता था? कांग्रेस तो आज भी पूछना कांग्रेस वालों को, कुछ बोलेंगे नहीं, भाग जाएंगे। तो 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने संविधान से धारा 370 को उखाड़ कर फेंक दिया। ये राजपथ के नाम को अंग्रेजों के समय से चला रहे थे। कौन राजा भाई? लोकतंत्र में कोई राजा होता है? होता है कोई राजा? राजों महाराजों का टाइम चला गया भाई, मेरी बात समझ रहे हो ना? राजे महाराजे रानी सबका टाइम चला गया, समझ में आता है? राजों महाराजों का टाइम चला गया है, ये तो लोकतंत्र है। मोदी जी ने राजपथ को कर्तव्य पथ में बदलने का काम कर दिया। मित्रों, कर्तव्य पथ। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कलकत्ते से लेकर जर्मनी तक -43 डिग्री टेम्परेचर में ये भारत माता का सपूत बीमार अवस्था में हजारों किलोमीटर, कभी एक गाड़ी में, कभी सबमरीन में, कभी रेलवे में जर्मनी पहुंचा। आजाद हिंद फौज की रचना करी और अंग्रेजों का हिस्से से एक बड़े हिस्से को आजाद कराया। इतने बड़े योगदान को ये परिवारवादी कांग्रेस एक्नॉलेज नहीं करती थी, इसकी अनुमोदना नहीं करती थी। मोदी जी ने कर्तव्य पथ पर सुभाष बाबू की भव्य मूर्ति बनाकर आज उनको बड़ी श्रद्धांजलि देने का काम किया। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक, कांग्रेस के जमाने में हमले होते थे, सोनिया मनमोहन सरकार उसके सर पर जू नहीं रेंगती थी। उरी और पुलवामा में हमला किया, मोदी जी ने घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर हिसाब किताब चुकते